क्या आपका सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का है? क्या आपने बीएड का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन आज तक यह समझ नहीं पाए कि बीएड आखिर होता क्या है? क्या बीएड के बिना शिक्षक बन सकते हैं? बीएड कितने साल का होता है? इसमें प्रवेश कैसे मिलता है? कौन-कौन इसे कर सकता है? और क्या बीएड करने के बाद नौकरी की गारंटी होती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद आपको बीएड के बारे में किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत शायद ही पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जो अक्सर छात्र नहीं जानते और बाद में पछताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेज। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएड कंप्लीट सीरीज, जिसमें बीएड से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं या बीएड करने की योजना बना रहे हैं, तो इस श्रृंखला का एक भी भाग मिस मत कीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बीएड का पूरा नाम क्या है? बीएड का पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह एक प्रोफेशनल शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक बनाना होता है। इस कोर्स में केवल विषय ज्ञान ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, कक्षा का संचालन कैसे किया जाए, पाठ योजना कैसे बनाई जाए और विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाए। बीएड क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर बीएड है क्या? बीएड एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो भविष्य में स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, तकनीक, बाल विकास, पाठ्य योजना निर्माण, माइक्रो टीचिंग और विद्यालय में प्रायोगिक से प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपकी विषय की पढ़ाई है, तो बीएड आपको उस विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाना सिखाता है। बीएड क्यों किया जाता है? बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि बीएड की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अधिकांश मामलों में बीएड एक आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होती है। यह कोर्स आपको केवल डिग्री नहीं देता, बल्कि एक सफल शिक्षक बनने की व्यावहारिक तैयारी भी कराता है। अब बात करते हैं योग्यता की, यानी बीएड कौन कर सकता है। यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री पूरी की है, तो सामान्यतः आप बीएड में प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं। पात्रता, न्यूनतम अंक और अन्य शर्तें विश्वविद्यालय तथा राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। कुछ संस्थानों में प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है, जबकि कुछ में निर्धारित नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकता है। इसीलिए जिस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, उसकी आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। बीएड की अवधि कितनी होती है? वर्तमान व्यवस्था में बीएड सामान्य कार्यक्रम जो है इसका 2 वर्ष का होता है। इन 2 वर्षों में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ विद्यालय में प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी प्रशिक्षण से वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है। बीएड करने के फायदे। अब जानते हैं आपकी बीएड करने से क्या लाभ मिलता है। पहले आपको शिक्षक बनने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। दूसरा, आप प्रभावी ढंग से पढ़ाने की तकनीकी सीखते हैं। तीसरा, कक्षा प्रबंधन और विद्यार्थियों को समझने की क्षमता विकसित होती है। चौथा, विद्यालयी वातावरण में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है। पांचवा, आगे चल के विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में यह महत्वपूर्ण योग्यता हो सकती है, जहां संबंधित भर्ती नियम इसकी मांग करते हैं। याद रखिए, केवल बीएड कर लेने से नौकरी अपने आप नहीं मिलती। शिक्षक बनने के लिए संबंधित पात्रता परीक्षाएं और भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। आज आपने क्या क्या जाना? बीएड का पूरा नाम क्या है, बीएड क्या होता है, यह कोर्स क्यों किया जाता है, कौन कौन बीएड कर सकता है, इसकी सामान्य अवधि कितनी होती है और बीएड करने के प्रमुख लाभ क्या हैं। अब आपके मन में बीएड की बुनियादी जानकारी स्पष्ट हो चुकी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बीएड कंप्लीट सीरीज का पहला भाग पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगले भाग में हम जानेंगे कि बीएड में एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है और आवेदन कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।